Good evening, guys. Today we are going to study our chapter 4th of microeconomics of class 11th. The name of chapter is elasticity of demand. If you want to learn concepts of demand, how demand changes, what are the determinants of demand, then watch my previous video in which of chapter 3 in which I have explained about the concepts of demand. It is very necessary to watch that video for understanding this chapter, because this chapter is 100% based on chapter 3. Now let us look, and the concept of this chapter is based on the NCERT of microeconomics and microeconomics book of Sandeep Garg. Now let us see our first definition, which is elasticity of demand. Elasticity of demand means number of degree change in demand due to change in any factor. हमने डिमांड के डिटर्मिनेंट पढ़े हैं, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वो सब जो हमने पढ़े थे प्रीवियस ईयर में। तो अगर उनमें से किसी भी एक में चेंज आता है, मान लो इनकम बढ़ गई या टेस्ट एंड प्रेफरेंस या कुछ भी, किसी भी एक में चेंज आने से आप डिमांड में कितना चेंज लाते हैं उसको बोलते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स नंबर ऑफ डिग्री चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड मतलब प्राइस की बात, क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स ऑन प्राइस। जब कमोडिटी के अपने रेट में चेंज आने के कारण से उसकी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो, अदर फैक्टर कांस्टेंट हैं, इनकम ऑफ कंज्यूमर वो सब कांस्टेंट, तो उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके दो फॉर्मूले हैं। तो पहला फॉर्मूला तो है हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जो आपकी क्वांटिटी में चेंज आई है उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ लिख दीजिए, अपॉन जितना आपके प्राइस में चेंज आया उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप यहाँ लिख दीजिए, तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री आ जाएगी। रिमेंबर गाइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ हमेशा जो भी आपकी डिग्री निकलेगी आप नेगेटिव का साइन ज़रूर लगाइएगा। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है, इसलिए यहाँ नेगेटिव का साइन लगेगा। जब मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था 2015 में, तो उसमें यही क्वेश्चन आया था कि नेगेटिव का साइन क्यों यूज़ होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ, बिकॉज ऑफ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। This is our first formula to calculate elasticity of demand. Now we are moving forward to our second formula, which is ED is equal to डेल्टा क्यू, जो आपका क्वांटिटी में चेंज आया। मान लो आपकी क्वांटिटी मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक ओरिजिनल P ये था और क्यू ये था, 10 थी P और P 15 हुआ है। तो आपकी क्वांटिटी रेट बढ़ा है तो आप कम खरीदोगे, 8 से आपने 6 कर दी। तो डेल्टा क्यू मतलब ये जो चेंज आया ये रखेंगे आप यहाँ, मैं करके दिखा रहा हूँ। डेल्टा क्यू कितना चेंज आया 2 का, अपॉन डेल्टा P प्राइस में कितना चेंज है 5 का, ओरिजिनल प्राइस 10, ओरिजिनल क्वांटिटी 8, तो 5 2 जा 10, 2 4 जा 8। तो हमारी इलास्टिसिटी क्या आ गई, ED इज इक्वल टू -0.5। उम्मीद है गाइज आपको ये समझ आया होगा। डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा P चेंज इन प्राइस, मैंने बताया ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी। ऐसे हम अपनी परसेंटेज ऑफ इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं आपको इस वाले से भी करके दिखा देता हूँ। तो हमें जब अगर परसेंटेज निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, आइए मैं आपको इसी से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कर रहा हूँ। तो हमारा कितना अगर हमें परसेंटेज निकालना होता है किसी भी चीज़ का, तो जैसे मुझे मान लो डेल्टा क्वांटिटी में कितना परसेंटेज चेंज आया वो निकालना है, तो 2 × 100 अपॉन ओरिजिनल, तो कितना आया है 25%। तो वो मैं कहाँ लिखूँगा, ऊपर, तो यानी 25% मैंने लिखा यहाँ, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वो निकालने 5 × 100 अपॉन ओरिजिनल यानी 10, तो ये आ गया हमारा 50। इसको हम रखते हैं नीचे, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे है, मैंने नीचे रखा। अब आप इसको डिवाइड कीजिए तो 50 पॉइंट लग जाएगा, 2 0 ऊपर आ जाएंगी तो 0.5,
यानी वही 0.5 के बाद आप 0 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया है कि कैसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। रिमेंबर गाइस, नेगेटिव का साइन हमेशा यूज़ होगा ईडी के साथ। आइए अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 डिग्री होती हैं, आइए देखते हैं। तो पहली डिग्री हमारी है परफेक्टली इनइलास्टिक। इसका मतलब होता है कि प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए, क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं है। डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी, परफेक्टली इनइलास्टिक ऑफ डिमांड रेफर्स टू व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस डज नॉट कॉज एनी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। देखते हैं, प्राइस 10 हुआ, 15 हुआ, क्या क्वांटिटी में कोई चेंज आया? नहीं आया, इसलिए ईडी हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। मैं आपको निकाल के भी दिखा सकता हूँ, वही फॉर्मूला डेल्टा क्याऊ अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्याऊ। तो डेल्टा क्याऊ क्या है? 0 है, अपॉन डेल्टा पी 5 इंटू हमारा ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। तो देखिए तो ये हमारा 0 ही आएगा। 1 0 जा 0, 0/10 करेंगे आप, डिवाइड ही नहीं होगा वो। तो देखिए ओरिजिनल प्राइस ये था जब हम 20 खरीद रहे थे, प्राइस बढ़ा तब भी 20 ही है। आप प्राइस कम कर दो वो तब भी नहीं चेंज होगा, वो जू का तू रहेगा। तो ईडी इस केस में हमारी क्या निकली? 0, यानी परफेक्टली इनइलास्टिक। आइए अब हम अपना दूसरा पढ़ते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। आइए अब हम देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक। जब प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस इज कांस्टेंट और डिमांड बढ़ती जा रही है, क्वांटिटी डिमांड। देखिए प्राइस जू का तू 10 ही है, यहाँ 10 और ये बढ़ रही है 20, 30, फिर एक और खींच दीजिए 40। तो इसको बोलते हैं हम ईडी इज इक्वल टू परफेक्टली इलास्टिक। और इसका साइन कैसा होता है? ऐसा, मैं बना के दिखा देता हूँ। ईडी इज इक्वल टू ऐसे साइन, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। When there is no change in price but quantity demand of a commodity changes, it means ED is equal to perfectly elastic। आइए अब हम अपनी थर्ड इलास्टिसिटी की डिग्री को देखते हैं। ये क्या है हमारी? ED is equal to less than 1। कहने का मतलब है प्राइस में ज़्यादा चेंज आया, क्वांटिटी डिमांड में कम चेंज आया। मतलब रेट तो ज़्यादा चेंज हुआ, परसेंटेज ज़्यादा चेंज है, और प्राइस में उसमें क्वांटिटी डिमांड में कम चेंज आया। देखिए मैं निकाल के दिखाता हूँ, डेल्टा क्याऊ अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्याऊ। डेल्टा क्याऊ कितना है मेरा? 10 है। डेल्टा पी कितना है मेरा? 10 है। ओरिजिनल पी मेरा क्या है? 10 है। 20 है, 2 जा 1 जा, तो 0.5 यानी 1 से कम आई ना ईडी की डिग्री। ईडी इज इक्वल टू लेस देन 1, मतलब लेस इलास्टिक। तो देखो प्राइस में तो कितना ज़्यादा चेंज दिखा रखा है, ये देखो, और क्वांटिटी में हल्का सा, तो यानी डिमांड में कम चेंज आया है। इसको हम बोलते हैं ईडी इज इक्वल टू लेस देन 1, यानी लेस इलास्टिक। ठीक है, आइए अब हम अपना फोर्थ देखते हैं, और ये है हमारी हाईली इलास्टिक, जिसमें प्राइस में कम चेंज आया, क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज आया। आइए मैं ये भी निकाल के दिखाता हूँ। वही रखा हमने, डेल्टा क्याऊ डेल्टा पी तो मैंने आपको बता ही दिया फॉर्मूला क्या है। तो कुछ नहीं है, बस डेल्टा क्याऊ कितना आया मेरा, क्वांटिटी में कितना चेंज है 20, अपॉन डेल्टा पी कितना है मेरा 5 इंटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। तो 20 से 20 गया, 5 2 जा 10। तो ईडी इज इक्वल टू माइनस का साइन 2। क्या ये 1 से ज़्यादा है? हाँ बिल्कुल ज़्यादा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाईली इलास्टिक या फिर परफेक्टली इलास्टिक। इसका दूसरा नाम क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। और इसका दूसरा नाम क्या है? लेस इलास्टिक। ठीक है, या फिर इसको हम इन इलास्टिक भी बोलते हैं। परफेक्टली नहीं, क्योंकि परफेक्टली तो उसमें जुड़ता है ना इन्फिनिटी वाले में, इसको हम खाली इलास्टिक भी बोलते हैं। अब देखिए प्राइस में थोड़ा सा चेंज है,
पर क्वांटिटी में देखो क्यू यहाँ से कहाँ गया, ये थोड़ा टेढ़ी बन गई थी, पर अगर हम इसको सीधी ड्रॉ करें तो क्यू में ज़्यादा अंतर आया ना, वही बस कि प्राइस में थोड़ा चेंज है, क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज है। इसको हम बोलते हैं हाईली इलास्टिक, की ज़्यादा प्रभाव पड़ा प्राइस में चेंज आने से। आइए अब हम अपनी बढ़ते हैं 5वीं डिग्री की तरफ, जिसमें क्या होता है यूनिटरी इलास्टिक। जितना प्राइस में चेंज उतना ही क्वांटिटी डिमांड में चेंज। इसमें हमारी ED1 निकल के आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, यही फॉर्मूला सेम तो रखते हैं। डेल्टा क्यू कितना है 20, डेल्टा पी कितना है 10 इंटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, 20 से 21, तो ED हमारा क्या आया 1 आया। तो ये होता है यूनिटरी इलास्टिक, कि जितना प्राइस में चेंज है उतना ही क्वांटिटी डिमांड में चेंज है। तो कर्व देखिए आपको दोनों जगह सेम अंतर दिखेगा, जितना अंतर इधर है उतना ही अंतर इधर है, ठीक है। ये हम एक कर्व पे भी सारों को दिखा सकते हैं। ये हमारा यूनिटरी, जितना उसमें चेंज आया, इधर ये हमारा होता है हाईली इलास्टिक, यहाँ ज़्यादा चेंज आया हमारा, प्राइस में कम चेंज है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ज़्यादा चेंज है। हाईली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ये हमारा यूनिटरी है, ठीक है। ये हमारा परफेक्टली इलास्टिक है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। ये हमारा इन इलास्टिक कि प्राइस में कुछ भी चेंज आ जाए, क्वांटिटी डिमांड चेंज नहीं होगी। और ये हमारा लेस इलास्टिक, मतलब 1 से आपको देखना है 1 से ज़्यादा है, कम है, यूनिटरी है या क्या है। गाइस इस चैप्टर में हमारा इतना ही था। अगला चैप्टर हमारा देखेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, APMP की रिलेशनशिप, ये सब। तो इस वीडियो ये चैप्टर और अच्छे से समझने के लिए आप एक बार चैप्टर 3 को ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो से पहले वाली वीडियो प्लेलिस्ट में जाके उसमें ये चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है मेरे द्वारा। चैप्टर 3 ये वाला डिमांड, तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझने में ज़रा सी भी समस्या नहीं आएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।